Hello, my name is Surbhi Saxena and I'm back with another video on how to prepare for CMA US. Well, today's video is how to prepare for CMA US Level 2. If you are preparing for CMA US and you are planning to give your Level 2 examination but confused or want to know how to prepare for the examination, क्या time planning होनी चाहिए, कौन से topics को पहले cover करना चाहिए, and further tips and tricks, do watch this video till the end. So to begin with, let us look at the very first slide, and the slide is how is the exam format, मतलब paper आता कैसे है. That is what in this slide we are going to see, right? Now level 2 for CMA US, the best part is you have to give only two examinations, level 1 and level 2, and both of them has a very similar pattern, कुछ change नहीं है. अगर आप level 2 के लिए prepare कर रहे हैं, so I think you should be well versed about it कि आपका पेपर टोटल कितने मार्क्स का आता है. The total score is of 500 marks. ठीक है. Now, how this 500 marks are bifurcated, that is what it is important, that you have level 2 and it is of a 4-hour examination. मतलब 4 घंटे आपको मिलेंगे and you have to do this entire 500 mark paper in this 4 hours. Now you have section A, which comprises of 100 MCQs, and same 100 MCQs, one MCQ is of 4 marks. So how many marks in section A is 400 marks. For section B, again, now out of 500, 400 marks are bifurcated, 100 marks are remaining. So you have two essay based questions, मतलब आपको case study दे दी जाएगी, उसमें questions पूछे जाएंगे and उसमें भी सब questions पूछे जाते हैं आपसे. And this type of questions, essay based or you can say case study based questions, you will get two, and one question is of 50 marks. So of course 50 into 2 turns out to be 100 marks. So this is the paper pattern of level 2 and henceforth you have to complete this एग्जाम. अभी आपने ये तो देख लिया कि पेपर पैटर्न आता किस तरीके से है, हाउ मेनी मार्क्स डज लेवल 2 हैव. अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें टाइम मैनेज कैसे करना है, हमें प्रिपेयर कैसे करना है, एंड दिस स्लाइड और दिस पर्टिकुलर फर्दर वीडियो इज रिगार्डिंग दिस ओनली. टाइम मैनेजमेंट, भाई कोई भी एग्जाम करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको सब कुछ आता होता है बट आप अगर टाइमली चीजें नहीं कंप्लीट कर रहे हो तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या जो टॉपिक आपको आता है वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. आपने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस. कहने को सिर्फ 100 क्वेश्चंस है बट इट कंप्राइजेस ऑफ 400 मार्क्स, राइट. सो ये बहुत ज्यादा वेटेज लेके जाता है आपके पूरे पेपर का. यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बट यू हैव टू मैनेज योर टाइम ऑफ 4 आवर्स वेरी कॉशियसली सो दैट आप टाइम भी मैनेज कर पाओ और आप करेक्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओ और करेक्टली आंसर भी कर पाओ. टेक्निकली एस्टिमेटेड टाइम हम बोलते हैं, बट what we suggest is you should spend only 150 minutes, that is 2 hours 30 minutes you should spend. That is the maximum time you should give in your section A. Why we are saying the maximum time? क्योंकि MCQ based questions है तो read and skip. अगर आपको आता है आप पढ़िए and answer करिए, give a very small amount of time. लेकिन अगर आपको पता है कि question आपको समझ ही नहीं आ रहा है, read it and mark it as unattempted and go on the next question. इससे आप अपना टाइम सेव करते हैं एंड आप 150 मिनट्स में कोशिश करिए कि आप सेक्शन ए कंप्लीट कर ले. कंप्लीट ही नहीं करना होता है, हमें यहाँ पर एटलीस्ट दैट इज मिनिमम 50 क्वेश्चंस, 50% सही करना है. You will have to mark or you have to attempt 50% of the questions correctly. तब जाकर के आप सेक्शन बी को क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट. एंड यहाँ तक पहुंचने के लिए हम, आप अगर पूरे 3 घंटे ले रहे हो तो दैट इज अ चैलेंज, राइट. इसीलिए व्हाट वी सजेस्ट मिनिमम 2 आवर्स और 2 आवर्स 30 मिनट्स इज मैक्सिमम व्हाट यू शुड गिव. एंड आपका अगर 50% करेक्ट है पेपर तो आप सेक्शन बी पे
आ सकते हो और अपना रिमेनिंग 100 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे. नाउ हियर अगेन 2 क्वेश्चंस बट इट कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स. आपके पास 1 आवर बचता है. लोग टेक्निकली लोग बोलते हैं 1 आवर आप रिमेनिंग इसमें स्पेंड करो, बट व्हाट आई सजेस्ट इज दैट आप 50 मिनट्स ही स्पेंड करो इसमें, बिकॉज जो भी आपका रिमेनिंग टाइम बचता है अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स, you use it very wisely in giving the answers of unattempted questions or your essay based questions. Remember, जितनी जल्दी आप अपना एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे, जितना प्रैक्टिस हम करोगे, उतना ही ज्यादा टाइम यू विल गेट इन अटेम्प्टिंग योर सेक्शन बी एंड स्कोरिंग अ higher marks in the examination. Now time management strategy तो देख लिए, but ये तो एग्जाम के टाइम पे है. स्टूडेंट ऑफन आस्क कि मैम इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि कौन से सेक्शन को या कौन से सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी देना है. एंड ऑफन स्टूडेंट मेक मिस्टेक कि जो हमें आता है हम उसी को बार बार पढ़ते जाते हैं एंड वी अटेम्प्ट दैट ओनली इन द एग्जामिनेशन. और यहाँ पे जब नो नेगेटिव मार्किंग है तो why don't we get this thing कि no negative marking is an opportunity to attend a 100 mark paper or the complete paper and gain a good score. और इसके लिए आपका syllabus priority is very important. Now see, here in part 2, which is also known as strategic financial management, this is the part 2 name given by IMA. This is a 4-hour paper, as what I have already told you. Now these are the 6 subjects you can say, or 6 topics which are given. Okay, you have financial statement analysis, corporate finance, business decision, enterprise risk, and capital decision, and professional ethics. First and foremost, I always say to all my students, go ahead and complete your A unit, that is give the first priority to financial statement analysis, and with this you finish your 20% weightage of the syllabus. Then second priority, I always say go with business decision analysis. That is your third unit, not second, the third unit. Why? Again, you are covering your 25%. So with this 20% plus 25%, you cover your 45% of the syllabus, which is a good weightage, just covering from the 2 units. Third weightage, I always ask the students to cover capital investment decision. This is a very short topic, only covering 10%, but with this, it add on to your percentage of syllabus you have covered and comprises of 55%. बहुत heavy topics नहीं है, but बहुत सारी questions capital investment decision analysis के आपको मिल जाएंगे. And therefore I always emphasize that students should study first unit A, then unit C, then unit E, right? Then you attempt your unit B fourth. It is really important, and sometimes students find this tricky as well, but once you finish this particular unit, well, your total percentage now comprises of 75%. 75% of syllabus, if it is covered with just 4 units you have studied, well, that's a good percentage you have finished. Then I ask the students to cover ethics. Fifth and last is your enterprise risk management, and that is how you should prioritize your syllabus. देखो, अब हमने ये तो समझ लिया है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए एंड टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए. ये बेसिक है जिससे हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं. अब जब हम एग्जाम सेंटर पे बैठे हैं, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, one of the common mistakes which often student do, that is very important. हम गलतियां कहाँ करते हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है. If you don't know where you are making the mistakes, the problem lies there only. Because you don't know the problem, you won't be able to resolve it as well. तो अब हम next 2 slides में ये देखेंगे what is the common mistake students do. Now this is one such example I have taken. Now see, the question's length is also not that big. अगर आप question देखोगे तो question में बहुत information नहीं दे रखी है. This is one such short example which I have taken, right?
जैसे इसमें दे रखा है अभी व्हाट स्टूडेंट्स डू, स्टूडेंट्स ऑफन सी कि हमने लास्ट में हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ऑपरेटिंग इनकम if the company chooses to buy the component versus making in house। ये रीड करके ही स्टूडेंट को समझ आ जाता है that अच्छा the question is of make versus buy, राइट। बट व्हाट द स्टूडेंट्स डू, अगर आपके पास टाइम कम होता है, स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं, एंड व्हाट दे डू मेक वर्सेस बाय का है, जस्ट they read it roughly and they mark the answer. Now here student marked the answer as option C, which is wrong. The correct answer is option B. See, this answer results from using an avoidable cost per unit of $85। तो आपको ध्यान रखना है कि ये $85 जो है इसका ट्रीटमेंट क्या है, which would result from adding the unavoidable fixed overheads। You should know that unavoidable fixed overheads whether it is added in this particular concept or not, right। हम क्या करते हैं, हमने फिगर्स देखे, we quickly do on the calculator plus all the costs and you get the answer, but that is wrong। You have to apply the concept, right। So that is one of the major mistakes students do। क्वेश्चन में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं भी दे रखी होती है, but just to hurry up and to finish the paper they commit these kinds of mistakes। Now see, the same question is there but the solution of correct answer is given। what the mistake student did, that it added the unavoidable cost as well, but you have to be patient and you have to understand that you have to calculate the avoidable cost per unit। So see how they have done, they have calculated these all avoidable costs, which turns out to be 73, then you multiplied it with the number of units, and that is how you are getting the final answer of operating income। Though what the mistake they did, they simply added the entire unavoidable cost। Now this is what they want to test। वो पूछा क्यों है आपसे क्वेश्चन मेक वर्सेस बाय का, राइट। अगर थियोरेटिकल है तो आप फिर भी रीड करके बता सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिकल है, वो चेक ही आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं आपका। अगर आपने वही मिस्टेक करी है तो देयर इज नो पॉइंट, राइट। सो बी पेशेंट, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। बट जो एक सवाल अभी आपके मन में होगा कि अच्छा इतना तो टाइम ही नहीं होता एग्जामिनेशन में, and therefore what we say that practice makes a man perfect। Now see what all we have covered, we have covered a lot about level 2 की prepare कैसे करना है, but it is always a very common question, ma'am बता दो कि पास कैसे होना है, because of course when you study so much you often get into dilemma कि मुझे नहीं लेना है आउट ऑफ 480 490 मार्क्स आउट ऑफ 500, मुझे तो बता दो भाई मिनिमम पासिंग स्कोर क्या है 360, ये 360 कैसे आएंगे। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट सो मच पॉजिटिव अबाउट द रिजल्ट बट वांट टू क्लियर, ये स्लाइड शायद से आप लोगों के लिए ही है, एंड दोज हु आर फीलिंग डिमोटिवेटेड ऑल्सो, तो ये स्लाइड आपके लिए है कि डिमोटिवेट मत हो, 360 कैसे लेके आने हैं वो भी आपको टिप बता देते हैं। सो टारगेट सेटिंग टू पास simple है, as previously mentioned you have two sections, section A and section B is there। of course we all know now by the time that section A consists of 400 marks। abhi what my perspective or what we always recommend to the student is कि आप 100 में से 80 questions you have to do it right। आपको 80 questions minimum करेक्ट करने हैं। देखो ध्यान से समझना, आपके पास है 100 क्वेश्चंस, राइट। अभी बहुत लोगों के माइंड में एक डिलेमा होगा कि हमें 50% ही तो करेक्ट करना है। हाँ जी बिल्कुल, आपको सिर्फ 50% ही अपना करेक्ट करना है सेक्शन ए, बट उससे आपकी पासिंग श्योरिटी नहीं बढ़ती है। उससे आपका सिर्फ ये
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अगर मेरे 50% सेक्शन ए करेक्ट है, आई एम एलिजिबल और द डोर फॉर सेक्शन बी गेट्स ओपन, मतलब मैं पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाऊंगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको पास कैसे होना है, राइट? सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपके पास 100 क्वेश्चन है। आई विल टेक बोथ द एग्जाम्पल्स विद यू। लेट अस से आपके पास है 50 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, राइट? अब 50 क्वेश्चंस करेक्ट होना मतलब इनटू 4 मार्क्स ईच, सो कितना मार्क्स आया आपका? 200 मार्क्स आए, राइट? आप सेक्शन बी पे जाओगे एंड अगेन हियर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 2 क्वेश्चंस, लेकिन इनका मैक्सिमम वेटेज कितना है? 50। आपको कितना मिलेगा? 100 मार्क्स। अब 200 प्लस 100 मेक्स टोटल 300, right? Unfortunately, I'm not getting passed. Students come and say, मैम दोनों सेक्शन अटेम्प्ट किए थे फिर भी पास नहीं हुए। हाँ, तो आप नहीं हो सकते हो बिकॉज आपका स्कोर कितना है पासिंग? 360। ये रिमेनिंग 60 मार्क्स आप कहाँ से लेके आओगे, राइट? एंड assuming that you will get 100 out of 100 over here in section B is also not possible, right? पॉसिबल है, बच्चों को मिल भी सकते हैं, but you can't be relying 100% on section B as well, right? So इसीलिए what is the correct estimate in this particular section where you have to get passing marks? We always say that you score or you get at least how many questions correct? 80 questions correct. Now when you get 80 questions correct, 8 fours are 32. I am getting 320 marks over here, right? Which automatically opens my door for section B. Now, when you get doors open for section B, what we say, आप पूरे 2 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करिए, राइट? कितना परसेंट होता है उस पर देखते हैं। लेट अस सपोज यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक and 320 plus 100 out of 100 you get in section B, well, you are cleared with a very good score of 420 marks, right? However, अगर आप 60 मार्क्स भी लेके आते हैं या 50 मार्क्स भी आते हैं आपके इन सेक्शन बी, देन 320 plus 50 makes your total 370, right? You are passed. 320 plus your total 60 is 380. You are passed with the good score of 380 in level 2. So this is how you have to plan it. So since 360 marks is the passing marks, aim for attempting or getting 380, तो आपके automatically 360 score आ जाएगा. Now see, we are coming at the last slide, that what are the remaining tips and tricks for CMA US examination. Now, we always recommend to the students that please practice. As what I say, practice makes a man perfect. So if you have to be very precise and you have to be very quick in giving the answers, there will be a perfect blend of questions जहाँ पे आपको बहुत easy questions भी मिल रहे होंगे. For example, like what is working capital, right? लेकिन difficult questions भी होंगे जहाँ पे आपको theoretical में भी tweak करा जाएगा and practical में भी tweak करा जाएगा. So you have to train your mind accordingly, and how you will train it? Through practice platforms. Now there are various practice platforms available of internationally recognized publishers. Please purchase any of those platforms and practice as many MCQs as possible. Students often get tense कि हम ऐसे questions कैसे लिखेंगे, but I always recommend कि आप पहले MCQs practice करो. जब आप उसमें command कर लोगे, you will get an ample amount of time to practice your essay based questions. Second, I always recommend is attempt all questions. Attempt all questions. We all know this thing that the CMA has the advantage of no negative marking. So when your marks are not getting deducted extra, then please attempt all the questions. आप पहले unattempted mark कर लीजिए, but अपना time as what I told you उस तरीके से manage करिए कि आप remaining unattempted question को अच्छे से पढ़ के and उनको attempt कर सके. Then you have first attempt the easy questions. What should be the strategy? जो आपको आता है आप पहले उसको attempt करिए, उसमें ज़्यादा time नहीं लगेगा, आपका time बच जाएगा. Easy question, answerable questions उनको attempt पहले करिए. Then
Mark the difficult questions as unattempted and mark them or attempt them later on. Then, if you get stuck in the examinations, of course, we all are human beings. We often get, anxiety attacks, or we get peer pressure when we see the competition. Stay calm in the examination. बहुत बार ऐसा होगा कि आपको टॉपिक आता था बट आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, विच इज फाइन विद एवरीवन. आप उसको अनअटेम्प्ट मार्क करके चलो. पैनिक मत करो कि इक्वेशन गलत हो गया तो उससे फिर हमारे आगे के क्वेश्चंस भी गलत ही होते जाते हैं. पैनिक मत करिए, काम रहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. Read carefully. That is what I exactly told you in common mistakes as well. बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है. दोनों ही हमारे लिए रेलेवेंट है. आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली बट अगर आप ये नहीं समझ पाए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यू वोंट बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर. एंड लास्ट व्हाट आई से इज फॉर ऐसे क्वेश्चंस, use as many keywords as possible. Give your good amount of time. आप अच्छे से प्लान करिए, स्ट्रक्चर करिए, कंसाइज रखिए अपने आंसर्स को, but use as many keywords as possible. For example, if the question is related to investment decision analysis or respect to, let's say, NPV, so you should know what is present value. Please use those keywords like present value, IRR, NPV, and so on and so forth with the relevant topics as well. And structure the answer carefully. Don't write anything. We are not here to write the stories. Write relevant, concise, but use the keyword. I hope this video is really helpful for you people who all are preparing for CMA, and especially those who are attempting your level 2. Do watch it very carefully. I hope you liked the video, and if you liked it, then please like, share, and subscribe our YouTube channel and share it amongst your friends as well. For further information, do visit our website. The link is in description box, and please stay tuned for more such videos regarding professional programs. Thank you.